लें कि बच्चन परिवार में बच्चन बहू का टैग जब ऐश्वर्या राय बच्चन को मिला तो इससे वो काफी हैरान रही। जी हाँ, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग लगा ऐश्वर्या को। डोमिनेटिंग क्योंकि ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का खिताब साल 1994 में जीतने के बाद 90s में बॉलीवुड में एंट्री की। अपनी खुद की मेहनत के बलबूते, टैलेंट के बलबूते, खूबसूरती से दुनिया भर में राज करने के बाद, भारत देश का नाम रोशन करने के बाद वो बॉलीवुड में आई। फिर कांस फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल कांस फिल्म फेस्टिवल में क्वीन की तरह उन्होंने खुद को प्रेजेंट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। उस ऐश्वर्या को जब अमिताभ और जया बच्चन की बहू बनने का मौका मिला तो ऐश्वर्या राय बच्चन अभिषेक बच्चन की पत्नी बनकर जलसा में एंट्री के बाद इस कल्चर को, बच्चन फैमिली के कल्चर को सदा के लिए मेंटेन करने के लिए सादगी से हर किसी की मान सम्मान को मेंटेन करने के साथ हर किसी की बातों का ख्याल रखती नजर आए। इसकी तो हमेशा रही है चर्चा, लेकिन आज बॉलीवुड गॉसिप में हम ऐश्वर्या राय बच्चन की रियल लाइफ की ऐसी बात आपको बताने जा रहे हैं जिसका जिक्र सालों से हो रहा है। कब बनेंगी ऐश्वर्या राय बच्चन दूसरे बच्चे की मां? कब होंगी ऐश्वर्या दूसरी बार प्रेग्नेंट? कब ऐश्वर्या अपनी सेकंड बेबी की प्लानिंग करेंगी? कब बच्चन परिवार में एक और नन्हे बच्चे की खिलकारी गूंजेगी? अमिताभ जया दोबारा ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर बनने की खुशखबरी कब देंगे? अभिषेक और ऐश्वर्या अपने सेकंड बेबी की प्लानिंग को लेकर कब रिवील करेंगे कि वो वाकई में इसके लिए तैयार हैं? तमाम सवाल थे, लेकिन इसका जवाब जब बच्चन परिवार ने नहीं दिया, ट्रोलर्स ने जब उन्हें ट्रोल करना शुरू किया, तो सवाल खड़ा हुआ, क्या 9 साल की हो चुकी आराध्या बच्चन के जन्म के बाद से इन सालों में ऐश्वर्या राय बच्चन ने सेकंड प्लानिंग की कभी भी डिसीजन लेने के लिए बच्चन फैमिली से डिस्कशन नहीं की? अब हम आपको आज हमारे बॉलीवुड गॉसिप में बताने जा रहे हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए कि 47 की एज में सेकेंड प्रेगनेंसी कितना ज्यादा रिस्क फैक्टर को जन्म देता है। आइए हम जानते हैं क्यों ऐश्वर्या अब तक और अब आने वाले समय में सेकेंड प्रेगनेंसी की प्लान के बारे में सोचकर घबरा सकती हैं। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए तो सितारे अपने परिवार के बारे में बात करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते। चाहे कोई भी सितारा हो, वो चाहे वो कोई बहुत बड़ा नामी कलाकार हो या फिर हो बॉलीवुड इंडस्ट्री का अनजान चेहरा। आज हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं ब्यूटी डिवा ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार के बारे में ऐश्वर्या ने कई बार कई तरह के स्टेटमेंट्स दिए। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे ऐश्वर्या राय बच्चन बेटी के 9 साल पूरा होने के बावजूद दूसरे बच्चे की प्लानिंग ना करने के फैसले पर अड़ी हुई हैं, क्योंकि इसमें पूरा सपोर्ट उन्हें अपने परिवार का मिला है। ऐश्वर्या राय बच्चन जो खुलकर कहती आई हैं कि उन्हें अपने परिवार में कभी किसी के लिए प्रेशराइज नहीं किया गया। ऐश्वर्या को सेकंड बेबी की प्लानिंग को लेकर भी कभी भी ऐश्वर्या पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डाला गया। हाँ, ये सच है कि ऐश्वर्या राय बच्चन एक बेटी की ही माँ हैं और 47 की एज में हैं, और ऐसे में ऐश्वर्या राय बच्चन अब 45 की एज को क्रॉस करने के बाद दूसरी बेबी की प्लानिंग के लिए क्या वो कुछ सोची हैं? सवाल ये है तो आपको बता दें, 38 की उम्र में ऐश्वर्या ने पहली बेटी को जन्म दिया और इसके बाद 47 साल की ऐश्वर्या राय बच्चन खास तौर पर देखा जाए तो अपनी बेटी की परवरिश पूरी तरह से अपने हाथों से करने वाली एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनका कहना है कि वो अपनी बेटी की परवरिश में कोई भी कमी नहीं रखती। और जब देखा जाए तो बच्चन परिवार में अमिताभ के एक ही बेटे हैं, अभिषेक, और बेटी है एक श्वेता। श्वेता बच्चन के 2 बच्चे हैं, बिल्कुल अमिताभ और जया की तरह श्वेता नंदा बच्चन के भी 2 बच्चे हैं। एक बेटी है नव्या तो दूसरा है बेटा अगस्त्या।
बेटे और बेटी के साथ श्वेता रहती हैं मुंबई में ही, लेकिन ऐश्वर्या की सिर्फ एक बेटी है और कोई बेटा नहीं, ना दूसरा कोई संतान, ना ही उनकी दूसरी प्लानिंग है प्रेगनेंसी की। अब तक पूरे लॉकडाउन में जब करीना से लेकर अनुष्का ने अपनी फैमिली प्लानिंग की, करीना जो 40 की एज में दूसरी बार मां बनी, सवाल ये उठा कि ऐश्वर्या की प्लानिंग क्यों नहीं है। आपको बता दें कि 40 की एज के बाद प्रेगनेंसी का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, माने कुछ एक्सपर्ट्स की तो। जी हाँ, सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होता है 40 की एज के बाद, क्योंकि कहा जाता है कि फर्टिलिटी और डिलीवरी में, प्रेगनेंसी में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन एडवांस जो टेक्नोलॉजी हो गया है, इसके कारण कई इसके लिए मददगार भी होते हैं टेक्नोलॉजी। लेकिन आज हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि ऐश्वर्या 47 ईयर ओल्ड है और इस उम्र में वो सेकेंड प्रेगनेंसी की प्लान नहीं कर रही हैं, तो इससे क्या उन्हें मुसीबत हो सकती है अगर आने वो वाले समय में प्लानिंग वो करती हैं, जिसकी उन्हें ख़ास तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत है। 35 की एज से पहले विमेंस को पहले बच्चे के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं, डाटा सजेस्ट करते हैं। ऐसे में आज के ज़माने में एक्ट्रेसेस 40s की एज में प्रेगनेंसी को लेकर प्लानिंग कर रही हैं। अनुष्का ने 35 की एज से पहले ही पहले बच्चे के जन्म के बाद अपनी प्लानिंग कर ली है। वहीं 36 की हो गई है प्रियंका, और दीपिका पादुकोण भी है इस एज की, जिन्होंने अब तक फैमिली प्लानिंग नहीं की है। तो करीना की एज में आते हुए वो अपनी फैमिली प्लानिंग करेंगी, इस तरह के अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लेकिन ऐश्वर्या, जिन्होंने पहली प्रेगनेंसी 35 और 40 की एज में चुनी, वो सक्सेसफुल रही। और कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने नॉर्मल डिलीवरी से अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था, हालांकि इसकी कंफर्मेशन नहीं मिली है। ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में ही ऐश्वर्या ने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया था। लेकिन कहा जाता है कि 40 की एज के बाद जो है प्रेगनेंसी इसलिए भी बहुत प्रॉब्लम से जुड़ी रहती है, इसलिए क्योंकि देखा जाए तो 40 की एज के बाद हाई ब्लड प्रेशर और इसकी वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन बहुत होता है। सायरा बानो को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन के बाद कभी मां बनने का सुख नहीं मिला। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हो सकते हैं, ये रिस्क हो सकते हैं। बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं, डाउन सिंड्रोम्स कहते हैं, जैसे कि मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, लो बर्थ वेट होते हैं, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसका मतलब विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के माध्यम से बच्चा के बारे में प्लान करने की मजबूरी बन जाती है। ये कहा जाता है कि ऐश्वर्या ने इसलिए भी अब दूसरे बच्चे के बारे में प्लानिंग नहीं की है। 40 के बाद कंसीव करना मुश्किल हो जाता है, और अगर 45 के बाद की जाए तो 45 के बाद नेचुरली प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। ACOG की माने तो वुमेन आफ्टर 45 प्रेगनेंसी नेचुरली नहीं अडॉप्ट कर पाती हैं, ये कहा जाता है। डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स की बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं ऐश्वर्या के दोबारा मां बनने की प्लानिंग पूरा नहीं हो पाई है। तो बॉलीवुड गॉसिप में आज इतना ही। ब्यूटी डिवा ऐश्वर्या राय बच्चन, ब्लू आइड ब्यूटी की हमने बात की, उनकी फैमिली की हमने बात की। आराध्या के बाद ऐश्वर्या की सेकंड बेबी की प्लानिंग क्यों पूरी नहीं हो पाई है, इस पर इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस की हमने बात की है, प्रेडिक्शंस की हमने बात की है। लेकिन असल में बात क्या है, ये तो बच्चन परिवार ही बता सकते हैं। फिलहाल लेंगे आपसे यही इजाजत, अगली बार लौटेंगे बॉलीवुड गॉसिप के नेक्स्ट एपिसोड को लेकर, ऐसे ही आपकी फेवरेट सितारों की फिल्मी कहानी और असल जिंदगी की सच्चाई आप तक पहुंचाने के लिए। तब तक के लिए देखते रहें फिल्मों से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर, अपने पसंदीदा सितारों की रियल लाइफ के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़, एंड स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।